कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें दिया हुआ है कि जो पेरीमीटर है इस ट्रायंगल का वो है 3 प्लस √3 और आपको BC का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। फाइंड करना था साइन A cos C बाई कॉस A साइन A बाई कॉस C। तो वैल्यू कोई भी निकालने से पहले हमको पता करना होगा कि AB क्या है और AC क्या है। तो यहाँ पर हम AB को मान लेते हैं x। तो क्या मिलेगा, AB का वैल्यू हो गया x, BC आपका 1 है, AC पता नहीं है, इतना इज इक्वल टू 3 प्लस √3। तो AC बराबर क्या मिल जाएगा, 3 प्लस √3 माइनस 1 माइनस 6। 3 माइनस 1 मतलब 2 प्लस √3 माइनस 6, ये आपको मिल जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो यानी कि AC का वैल्यू क्या हो गया आपको, तो हो गया 2 प्लस √3 माइनस 6। अब अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो मिलेगा हम लोग को AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB का वैल्यू देखिए तो x है, ये x स्क्वायर, BC आपका 1 है तो ये 1 का स्क्वायर, AC मेरा है, तो AC को हम इस तरह से लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान लगे। इस तरीके से इस पूरा को हम ऐसे लिख दिए हैं। अब कीजिए आप इसको सॉल्व, x स्क्वायर प्लस 1 a माइनस बी, ये पूरा का पूरा a है और ये आपका b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया आपका एक्सपेंशन इसका। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। आप ये पूरा इधर जो आपका टर्म है ये पूरा को आप इस तरफ ले आइए और इसको इस तरफ, तो क्या मिलेगा आपको, 2x इंटू 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको तोड़िए आप, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर आपको 3 मिलेगा प्लस 2ab माइनस 1, मतलब 4 प्लस 3 प्लस 4 √3 माइनस 1, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6, इतना इज इक्वल टू आपको क्या हो गया, तो इतना हो गया किसके इक्वल, तो 2x इंटू 2 प्लस √3। तो बताइए यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 3 प्लस 2 √3 बाई, नीचे आ जाएगा आपको 2 प्लस √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आपका वैल्यू आया 3 प्लस 2 √3 बाई 2 प्लस √3। इसको आप पर्सनलाइज कर दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 6 माइनस 3 √3, 2 2 जा 4 √3, 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3, ये 6 से ये 6 कट गया, 4 √3 में से 3 √3 गया तो बच गया आपका केवल √3 और 4 माइनस 3 1, मतलब ये हो गया आपका किसका वैल्यू, x का। तो यहाँ से हमको x यानी कि a भी मिल गया √3 और ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 माइनस √3 यानी कि कट के 2। यानी हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो देख रहे हैं कि AB का वैल्यू हो गया है मेरा √3 और AC का वैल्यू हो गया है 2 और BC तो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है 1 सब सेंटीमीटर में है। अब बारी है मेरा इन तीनों का वैल्यू निकालने का। अब बारी आपको है साइन ए निकालने का। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन ए है तो ए के लिए आपको ये एंगल नजर आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर उसके सामने वाला BC होगा, मतलब लिखेंगे BC। हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा हमेशा। तो BC का वैल्यू कितना है, तो 1 सेंटीमीटर और AC हम कितना निकाल चुके हैं 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, तो 1/2। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन cos C बाई cos A है। cos C ये एंगल के लिए बताइए, C यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये वाला आपका बेस, तो cos C का पहले हम वैल्यू निकालते हैं। cos C बराबर क्या होता है B/H,
तो सी के लिए बेस आपका ये रहेगा तो 1 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस आपका 2 सेंटीमीटर रहेगा, यानी कि ये होगा आपको 1/2। अब बात करें हम कॉस ए का, तो कॉस ए के लिए बेस मेरा ये रहेगा, मतलब √3 और हाइपोटेनस तो वही रह जाएगा, यानी ये हो गया आपको √3/2। तो निकालना क्या है, कॉस सी बाई कॉस ए। कॉस सी मेरा 1/2, ये आपका √3/2 है, 2 से 2 कट गया, यानी आंसर हो गया आपका 1/√3। तीसरा आपका क्वेश्चन है साइन ए बाई कॉस सी। यहाँ पर हम पहले साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए के लिए बताइए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो BC, यानी कि 1 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस आपका 2 है, मतलब साइन ए आपका होगा 1/2। कॉस सी के लिए बेस आपका बात हो रहा है, सी के लिए देखिए परपेंडिकुलर ये बनेगा लेकिन बेस ये रहेगा, ये 1/c हो गया। हाइपोटेनस मेरा 2 है तो 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2। तो यानी क्या निकलेगा यहाँ से, साइन ए बाई कॉस सी बराबर 1/2 बाई 1/2, दोनों कट के हो गया आंसर 1। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी होगा उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ट्रायंगल के बेसिस पर ही, ठीक है ना। उसमें ट्रायंगल दिया रहेगा और उसका हम लोग यूज करेंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि AC जो है वो आपका दिया है 25 सेंटीमीटर और AB माइनस BC ये दिया है हमको 17 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको यहाँ पर tan C का वैल्यू। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो AC कितना है 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में से हम किसी एक को x मान लीजिए, तो मान लेते हैं हम BC का वैल्यू x। तो बताइए क्या मिलेगा, AB माइनस x इज इक्वल टू 17, AB इज इक्वल टू होगा आपको x प्लस 17। अब पाइथागोरस थ्योरम, तो देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB मेरा कितना आ गया है x प्लस 17 का स्क्वायर, BC आपका x मान ही चुके थे, और ये आपका 25 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, तो 625 x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 34x, इसको आप इस तरफ लेके आइए तो क्या मिलेगा, 4 8 में 2 है 6 गया। आपका हो जाए 336 बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 168 इज इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 168 बराबर 0। इसको आप लोग फैक्टराइज कीजिएगा, तो 168 है और लाना हमको क्या है, 17 लाना है। तो कैसे आएगा, 4x माइनस 7 माइनस 168 बराबर 0, x कॉमन, इन दोनों में माइनस 7 कॉमन, इतना इज इक्वल टू 0। इस तरह से करेंगे हम, तो यहाँ से देख रहे हैं x का वैल्यू क्या मिल रहा है 7 और -24। तो -24 तो आपको पॉसिबल है नहीं क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब x का वैल्यू क्या होगा 7। तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। अब मेरा क्वेश्चन है tan C निकालना है, तो tan C बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा,
तो उसके सामने वाला साइड मतलब ए बी और बेस है BC। ये आपका हो गया 24 सेंटीमीटर और BC हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। मतलब आंसर क्या हो गया मेरा, तो 24/7। इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, इसको आप लोग घर से बनाकर भेजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा।